फरमान भाई मातम क्यों करते हैं? मातम इसलिए करते हैं कि आपको पता होगा जनाब यूसुफ के दौर का एक वाक़या है। जब जनाब यूसुफ अपने वालिद साहब से जुदा हो गए थे, ज़िंदान के सामने चले गए थे, उन्हें वो कर लिया था, कैद कर लिया था। तो उसके बाद वो जुदाई हो गए थे जनाब यूसुफ। काफ़ी अरसा रहा उनके बीच में, माँ बाप के गैप रहा। जब वो मातम करते थे जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, जनाब यूसुफ के वालिद, तो वो एक हाथ अपने सीने पे मारते थे, एक हाथ अपने जानों पे मारते थे। एक मसला तो ये हुआ कि मातम अब से नहीं है, मातम है बहुत अरसे से, यानी कि जनाब यूसुफ के दौर से, जनाब याकूब के दौर से। दूसरी चीज़ बनी करबला। करबला के मातम का असली मीन्स जो पैदा हुआ इस वजह से हुआ कि करबला के अंदर जब शहीद कोई मरा था तो जनाब इमाम हुसैन ने मातम किया जनाब अली अकबर की लाश पर, जो उनके यानी कि शबीह पैगम्बर थे, उनके लड़के थे। उनके भाई मौला अब्बास जो नहर फुरात पे कत्ल किए गए, उन पे मातम किया। ये मातम हुआ करबला से चालू। जब करबला में सब शहादत पा चुके थे इमाम हुसैन ने, उसके बाद जनाब आबिद बीमार चौथे इमाम, जब उन पे इमामत आई तो उन्होंने मातम किया था करबला में जंजीर का। जंजीर होती है वो नहीं, जंजीर नॉर्मल जो हाथों में होती है, हाथ बेड़ी वाली, उससे मातम किया था। और उनका मातम ऐसा था कि उस जंजीर की इनार से उनके खून जारी हो गया। ये एक मीन्स ये होता है कि एक करबला से हुआ, एक हुआ याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से। ये आपसे नहीं है मातम। मातम तो सदियों से था और सदियों तक रहेगा। इमाम हुसैन के जो बाबा थे ना, अली इब्न अबू तालिब, अरे उन्होंने उनकी दुश्मन थे। उसने कहा यही था, आखिरी टाइम पे आए थे ना, जो कहा था कोई भी मेरी मदद को आओ, तो वहाँ से कुछ भी आवाज़ नहीं आई थी। तो एक आवाज़ आई थी, हम तुम्हारे बाबा के बुग़्ज़ में खड़े हैं, अली के बुग़्ज़ में हैं हम, अली से बदला लेने के लिए तुमसे बदला ले रहे हैं। अब बेहतर वही जाने के अब्बास जैसा भाई तकसीम कर दिया था फौज को, चार हिस्से में तकसीम कर दिया था मौला अब्बास ने। तो आज भी वो नक्शा है वहाँ पर करबला में जो तकसीम किया, आज भी करबला के अंदर कोई साइंटिस्ट ने बता सकता है कैसा दिमाग था उस वो जो था ना, इसकी कोई तकसीम जो करा था वो देख के बता देगा ये पूरी दुनिया में पूरी कर रहे हैं। ईसाई जैसे भी थे जो करबला के मैदान में 72 थे ना, उनमें ईसाई अब्बास ने कि आका ये 2 घंटे के ना है 9 लाख 2 घंटे की कितनी तेज चलती होगी। अब इंसानियत को देख के भी ना समझे तो फायदा क्या उस चीज़ का। इंसानियत सबसे पहले तो असली मकसद करना था, बहुत नाना का दीन बचाना, अपना नाना का दीन। बहुत से लोगों ने 2 ऑब्जेक्शन ये भी करे, और तुम्हारे जो जनाब जिब्राइल लाए थे ना, तो खतनामा लाए थे, उसमें जनाब जिब्राइल ने कहा था अल्लाह के फरिश्ते ने कि किसी नबी ने नहीं करा ये पूरा, सारे नबी से ये कहा, सारे नबी हज़रत सैयद हज़रत मूसा सबसे इम्तहान लिया, इस तरह से इनसे लिया ना इमाम हुसैन, मगर इसमें भी उनकी माँ बहनों का चादर कहा। अल्लाह ने कहा था तुम अपनी माँ बहन के बाल भी नुक्ता दे दोगे ना मुझे नबियों से, तो तुम्हारी पूरे कबूल कर लो, मगर उन्होंने मना कर दिया। बहुत सौ में ये भी बात उड़ी हुई है कि क्या नाम है, करबला के अंदर जो थी 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादों की जंग थी। अगर जंग के मुताबिक देखा जाए तो 72 गिने जाते हैं कि नहीं, कि 72 आए थे वो, कहाँ 9 लाख कहाँ 72। अब 72 में भी कौन, औरतें भी थी, ठीक, बच्चे भी थे। 6 महीने का बच्चा जंग लड़ने आता, आप बताओ 6 महीने का बच्चा। बहुत से लोगों ने ये रिवायतें जड़ दी हैं कि 2 शहजादों की जंग थी। कहाँ से हो जाएगी भाई जंग 72 जनों की, 9 लाख से, और उसमें बच्चे भी हैं। गलत को गलत नहीं कहा जाता आज के टाइम पे। आज के टाइम में गलत के साथ जहाँ भी देखोगे ना, गलत के साथ भीड़ होगी, क्योंकि ये रसूलुल्लाह ने फरमा दिया था बहुत पहले। उनका फरमान है कि गलत के साथ जितना होगा ज़्यादा भीड़ होगी, और जो हक पे होगा उसके साथ कम होगा। करबला का मैदान में देख लो, 72 जो थे हक की तरफ थे, 9 लाख पूरे जो थे सब
ना मुखालिफ थे, कुछ ऐसा इमाम नहीं है। हुसैन का मकसद बादशाहत नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, बल्कि उनका था दीन बचाना। उन्हें बस बादशाहत मिलती, सोचते बादशाहत के लिए, तो वो कहते करते जब मदीने में वहाँ गए थे ना, बादशाह के पास उन्होंने बुलाया था बैत के लिए, तो इमाम हुसैन भी उन्हें वहीं करवा देते, तो मगर उन्हें मौला अब्बास को रोकना पड़ा, क्योंकि मौला अब्बास से कहा था करबला। इमाम हसन के जनाजे पे भी उन्होंने कहा था, इमाम हसन के जनाजे पे इन्होंने दिए बरसाए और इमाम हुसैन को जला ला गया। इस वजह से इमाम हसन ने कहा कि अब्बास ये करबला नहीं है। अपनी माँ बहन और इज़्ज़त की वजह से उन्होंने इंसान, असली वक्त है इंसानियत को बचाने के लिए सजदा किया। और नहीं तो मौला अली के दौर में भी इंसानियत खत्म हो गई थी। इंसानियत ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। बहुत पहले मौला अली के दौर में भी ये था कि इमाम रसूल खुदा ने क्यों फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। हदीस है, रसूल अल्लाह की हदीस है। तो रसूल खुदा क्यों अहले बैत के घर के आगे सलाम करके जाते थे, इसी वजह से यूँ कहा रसूल खुदा ने आखिरी वक्त क्यों ये कहा था कि कुरान और अहले बैत दोनों से जुड़ोगे तो मुझसे और अल्लाह से जुड़ोगे। कुछ लोग हैं कि सिर्फ कुरान से जुड़े हुए हैं, अहले बैत से दूर, जुड़े हुए नहीं है अहले बैत से। जिसने अहले बैत को छोड़ा उसने कुरान ले लिया, जिसने कुरान को छोड़ा उसने अहले बैत को छोड़ दिया। और ये रसूल अल्लाह ने भी फरमाया था, जिसने दोनों चीज़ ले ली, कुरान भी और अहले बैत भी, वो उरूज पर होगा, वक्त में उरूज पर होगा, सही होगा। आज के दौर में देख लो, बहुत आपने भी सब में होते हैं, बहुत सौ के पास अहले बैत का इल्म ही नहीं है, आज समझ ही नहीं पाते। सन 47 क्यों हुआ? वहाँ तो इंसानियत का था और यहाँ था अपना देश बचाना। गांधी जी ने कहा था कि हुसैन इब्न अली ने इंसानियत बचाई है और हमें मकसद मकसद है अपना देश बचाना। इंसानियत के टॉपिक, ईरान इतने सी मुल्क है ना, है इतना सा मुल्क, पूरी दुनिया पे की बात बता रही है वो, क्योंकि उसमें उन्हें मिला है दोनों चीज़, जो रसूल खुदा ने फरमाया है ना उसके मुताबिक चल रहे हैं, अहले बैत और कुरान दोनों चीज़ बस।